आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.4 को करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली फार्मूला मेथड को रिप्रेजेंट करेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। फार्मूला मेथड क्या है? ये भी एक तरह का फैक्टराइजेशन निकालने का एक मेथड है। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा, एक तो जो कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन जो होता है जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। सेकेंड वाला हम लोगों ने किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू, और ये थर्ड मेथड है जिसे फार्मूला मेथड कहते हैं। और इस फार्मूला मेथड का जो है, जो फार्मूला होता है आपका, वही आपको जो है मेन याद रखना है। बाकी इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं लगेगा जो कि ना समझ में आए। तो अगर आपको फार्मूला मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए आप लोग जब फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो क्या निकालते हैं, उस टाइम में हम लोग एक्स की कोई ना कोई वैल्यूज निकालते हैं जो कि नॉर्मली दो वैल्यू मिलके हमको देता है। तो यहाँ पे भी हमें एक्स की ही वैल्यू निकलेगी जो कि निकलेगी हमारे इस फॉर्मूले के थ्रू, जो कि है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। बाकी ये सब आगे कैसे होगा ये हम लोग बाद में देखते हैं। पहले इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा जो आपकी बुक बता रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। बुक में आपको एक जनरल टर्म फार्मूला इक्वेशन का जनरल टर्म दे दिया है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है। अब क्योंकि हम जब भी कोई फार्मूला जनरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे किसी फार्मूले से निकलता है। जैसे अगर हम लोग एक फार्मूला देखते हैं जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, सॉरी ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है हमारे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, बट ऐसे ही फार्मूले के थ्रू हमारे आगे दूसरे फार्मूले जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू ये फार्मूला जनरेट होएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है कि यहाँ पे किसी भी तरह के कांस्टेंट को नहीं रखना होता है। तो जो कांस्टेंट यहाँ रहता है उसी से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। जैसे 9y स्क्वायर था तो हम लोगों ने पूरे इक्वेशन में 9 से डिवाइड किया था। सेम चीज़ यहाँ पे हमारा a है जो कि हमारा एक कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हमको इसमें पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये सिचुएशन कुछ इस तरह दिखेगी। क्या होगा, यहाँ पे जब a रखेंगे ये a इसको डिडक्ट कर देगा, यहाँ पे नीचे a आ जाएगा, यहाँ पे नीचे a आ जाएगा। ठीक, बाकी ये तो 0 अपॉन में a का कोई मतलब नहीं होता, वो 0 ही रहने वाला है। अगले स्टेप में देखिए तो एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग को पता है ये जो 2ab के फॉर्म में चलता है। बाकी फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो आता है तो उसको देखिए इन्होंने यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर लिया है। वो कैसे सॉल्व करना है, आपको इस मेथड को फॉलो करना है, जिसमें हम लोग किससे कंपेयर करते थे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो आपको वो कंपेयर करना है खुद से, जिसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab का जो फॉर्म रहेगा उसको आपको इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर देना। कौन सी इक्वेशन से? इस इक्वेशन से। ठीक, तो आपको मिलेगा ये टर्म। ये पूरा प्रोसेस वही हो रहा है जो यहाँ पे चल रहा था। तो अब आपको पता है कि जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपने बुक का यूज़ करेंगे तो आपको इसी साइड में प्लस और इसी साइड में माइनस करना है। तो सेम चीज़ है, या तो आप इसको उधर भेज के प्लस रखो और या तो इधर आके माइनस करो, दोनों ही सिचुएशन सेम होती है, उसमें कोई नयापन नहीं है। अब इस वाले फॉर्म को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे 2 है, एक यहाँ तो 2 मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक 2 ऊपर और एक 2 नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड होएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें ये 2ab का फॉर्मूला जनरेट करना है। तो जैसे ही हमको ये फॉर्मूला, क्योंकि देखिए इसने स्किप किया है वो टर्म, क्योंकि वो नॉर्मली लोगों को पता है इसलिए लोग उसको सॉल्यूशन में नहीं लेते हैं। अगर आपको करके दिखाना, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको करके रखिए, जो कि आपको इस तरह से करना रहेगा। तो ये जो 2 मैंने ऐड किया है यही आपके फार्मूले को रिप्रेजेंट करेगा। उसके आगे फिर आपको ये पता है होल स्क्वायर हो जाने वाला है। बाकी आपका इधर है तो ये होल स्क्वायर था तो b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन में a। फिर इसी टर्म को उठा के आपको उधर भेजना है। ठीक, उधर भेजने के बाद आपका जो ये स्क्वायर यहाँ पे है इसका उधर स्क्वायर रूट चलेगा। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था एक बार
कि इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे क्या, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। इधर स्क्वायर है तो आप ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, ना कि स्क्वायर देगा उसको, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि अगर पीछे देखा जाए तो पीछे उसने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, तो मे भी कुछ लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में a। अब ये प्लस का साइन है, इधर आपका इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, पहले ब्रैकेट आपको बंद कर लेना है। अगर ब्रैकेट आप बंद करेंगे तो क्या होगा, बाहर तो है माइनस, लेकिन अंदर तब साइन क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। तो जब साइन चेंज होगा तो आपको पता है उसके आगे फिर अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस, ये देखिए ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ठीक है। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन गया है, ठीक है। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, वो तभी होगा जबकि बाहर माइनस कॉमन हो या ये माइनस अंदर जाए, ठीक। तो अगले स्टेप में अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि हम लोग कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड में देख चुके हैं। अब ये पूरे टर्म को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। बस ये मैंने उधर भेजा तो उधर गया, तो अब क्योंकि ये माइनस था तो यही माइनस उधर जाके प्लस हो गया। बाकी अब ब्रैकेट मैंने ओपन छोड़ दिया है, ब्रैकेट ओपन वहाँ पे करिए चाहे नहीं करिए उससे कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे तो है बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। डिनोमिनेटर जब भी हम सेम करते हैं या रेशनलाइज करते हैं या इक्वल करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अपने पास c अपॉन a तो है, बट हमें नीचे से 4 भी चाहिए, तो पहले लेंगे क्या, 4, ठीक। लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर भी चाहिए, अपने पास एक a तो है, लेकिन तो क्या लेंगे साथ में, a भी ले लेंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या हो गया, x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 4, और 2 बार a है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, तो उनको हम लोग साथ में रख लेते हैं, ठीक है। ये समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझेंगे तो बताइएगा। फिर है बी स्क्वायर माइनस, अब 4a और c है अपने पास, ठीक। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें अपनी मिल रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मिला, और अभी नीचे 4a स्क्वायर है, और ये सब जो है अभी ये सॉल्व होएगा। तो अब अगले स्टेप में ये स्क्वायर रूट उधर भेज देते हैं, ये जाएगा उस पर, तो ये देखिए यहाँ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में देगा उसको, और जैसे ही स्क्वायर रूट आपने डाला तभी आपका ये प्लस माइनस लगेगा। याद रखिएगा, स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं -2 लिखा है तो आप होल स्क्वायर करेंगे तो आप देख रहे हैं ना उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो 4 हो रहा है, ठीक है ना। बट इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट लग रहा है। अगर स्क्वायर रूट मैं मान लीजिए किसी सब नंबर का लगा रहा हूँ तो ये जो मान लीजिए 4 है तो बाहर ये 2 देगा, लेकिन ये भी तो चांसेस है ना कि ये जो 4 कहीं से आया होगा अगर वो -2 के होल स्क्वायर से भी बन सकता है। तो ये चांसेस को जो है देखने के लिए खाली इसको प्लस माइनस हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये अगले स्टेप में उधर जाएगा तो माइनस बी अपॉन में 2a, ठीक। और आपका ये प्लस माइनस है ऐसे ही, ऊपर तो देखिए वही रहने वाला है जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 होता है और स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है कुछ भी तो इसका मतलब स्क्वायर रूट चल रहा है। अगर 3 रहता तो क्यूब रूट होता, 4 रहता तो 4 की रूट चलती, ठीक है। तो कुछ तो मैं बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट अगर जिसको याद आए तो बताना। तो फिर -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिनोमिनेटर में देखिए 2a दोनों साइड है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला आपकी बुक में ऐसा दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन में कभी पूछेगा नहीं आपसे बोर्ड में, बट आप जानते रहिए, ठीक है। इससे 2.4 पे हम लोग देखते हैं, जो कि फॉर्मूला मेथड के थ्रू जाएगा। तो अब इसमें क्या पहला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो मैंने क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिख लिया है, आपको ए बी सी की वैल्यूज को बताना है, ठीक है। तो पहले तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर किससे करना है, तो कंपेयर विद जनरल फॉर्मूला अपने को पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बस हो गया कंपैरिजन। अब देखिए उसके आगे, तो यहाँ पे देख लीजिए ए क्या है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके साथ में कांस्टेंट क्या चल रहा होगा, कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 तो होगा। 0 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रहा। अगर ये ख़त्म होता मतलब यहाँ पे ये नहीं होता तो हम 0 लिखते, क्योंकि ए के लिए टर्म अपना मिसिंग है। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ, दैट मीन्स ए हमारा 1 है। फिर बी क्या होगा, -7। माइनस नहीं लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। क्यों, बिकॉज प्लस बी है और इधर माइनस है, तो बी प्लस बी इक्वल्स टू -7 के बराबर जाएगा। और सी आपका सीधा सीधा है, जो कि 5 हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा इशू आप लोग को नहीं आएगा। तो हम लोग सेकेंड सम की पहले सम पे आते हैं। सेकेंड जो अपना है, जिसमें फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक, फॉर्मूला। तो हम लोग ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका है सेकेंड का फर्स्ट, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये देखिए आपका थर्ड वाला है। थर्ड वाला थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आप लोग को। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7y है, इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -7y प्लस 0। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था वही चीज़ देखिए मैंने लिखा। अब कंपेयर किससे करने वाले हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो देखिए ए क्या है 1, बी क्या है -7 एंड सी क्या है 0, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत हार्ड नहीं है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए इसलिए मैंने ये वाला कर दिया। तो हम लोग 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 2.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है फॉर्मूला मेथड के थ्रू करने को बोल रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब फॉर्मूला मेथड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका कंपैरिजन करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ये जो हम लोग को इसने एक्सरसाइज थोड़ी सी दी है, ये इसीलिए दी है कि हम लोग को इसका स्टार्ट पता चल जाए करना क्या है उसमें। तो लिखिए यहाँ पे कंपेयर विद जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आप पूरा लिखिएगा, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क उससे आपको नहीं है, ना ही एग्जामिनर उस पर मार्क्स काटेगा आपके। तो दैट इज यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, ए कितना है 1, बी कितना है 6 एंड सी कितना है 5। प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो नाउ फॉर एक्स, तो एक्स की हम लोग को वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी, फॉर्मूला मेथड लगाना है, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है खाली, तो -b, तो -b अपना, तो b क्या है, तो हो जाएगा -6। फिर हम देखते हैं कि बी स्क्वायर -4ac है, तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 1 इंटू 5। अब इसको यहाँ पे मैंने सब्सिट्यूट किया खाली, और 2a है तो 2a मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक। सब मैंने खाली वैल्यूज़ रखी है फॉर्मूले में, और कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगले स्टेप में -6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 की पावर में 2 है, या इंडेक्स 2 है, तो 36। फिर 5 4 जा तो आप
पता है 20 और मल्टीप्लाई बाई 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो उसमें ख़त्म हो जाएगा और 2 1 आपका 2 मिल गया सॉरी। तो -6 प्लस माइनस 36 माइनस 20 करेंगे तो क्या मिलेगा 16 अपॉन में 2, ठीक। फिर -6 प्लस माइनस 16 है तो आपको पता है ये क्या है 4 स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में 2 -6 प्लस माइनस क्या मिला सॉरी 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, नीचे बचा क्या 2। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि ये 2 को 4 से कट कर देंगे या ये 2 को 6 से कट कर देंगे, तो वही रूल याद रखना है क्योंकि ये ऊपर एक फंक्शन में है तो उस फंक्शन से पहले उसको हटाना है। तो कॉमन क्या लेंगे 2 कॉमन निकला, तो अब अंदर क्या बचा -3 प्लस माइनस 2 अपॉन में 2। अब ये 2 इससे डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में इफ देन वाला अपना प्रोसेस करेंगे। इफ x इक्वल्स टू -3 -2 देन x इक्वल्स टू -5। इफ x इक्वल्स टू -3 प्लस 2 देन ये आपको लास्ट में ये हर बार करना रहेगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम होंगे सब में -3 प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा आपका -1। तो एक वैल्यू आपकी यहाँ मिली, एक वैल्यू ये मिली। तो ये सेकेंड सम है फार्मूला मेथड से जिसको करना है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, उसका कंपैरिजन भी कर दिया है। कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c से किया तो a हमारा मिल गया, b हमारा ये मिला और c -2। मैंने बताया था साइन के साथ लेना है तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, तो आप समझ जाओ। अब हम लोग को फार्मूला मेथड है तो नाउ फॉर x फार्मूला लगा देंगे तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac, ठीक, अपॉन में 2 है। अब -b है पहले से और b की वैल्यू भी -3 है तो क्या होगा, तो ब्रैकेट में -3, ठीक। फिर प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b आपका फिर से -3 का स्क्वायर -4, a है आपका 1 एंड c है आपका -2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक। -3 है तो ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +3। फिर प्लस माइनस अंदर का सॉल्यूशन कर देते हैं, 3 3 9 एंड 2 4 8 और ये माइनस है, इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन क्या हो जाता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो 3 3 9 हो गया आपके पास, -4 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 करेंगे तो 4 2 8 हो गया। मल्टीप्लाई हो रहा है याद रखिएगा, तो मल्टीप्लाई होता है दोनों सेम साइन रहेंगे तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा अपॉन में 2, ठीक है। अगले स्टेप में अब ये 3 ही लिखिए, प्लस या उसका साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। 9 + 8 क्या होता है 17 अपॉन में 2। बस आपका इफ एंड देन लगाइए, आपका सम सॉल्व हो गया। तो इफ x इक्वल्स टू 3 प्लस √17, या ऐसे कहिए तो इसमें इफ देन की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप देन के सॉल्व कर दी क्योंकि इसमें आपका सॉल्यूशन सीधा सीधा है। देन एक वैल्यू ये मिली एंड x इक्वल्स टू 3 -√17 अपॉन में 2, बस आपका ये सब लिख दिया है और इसका कंपैरिजन भी मैंने कर लिया। तो आप बस देख लीजिए 3m² + 2m - 7 = 0 है। कंपेयर विद इक्वेशन जनरल टर्म ax² + bx + c = 0, देन वी गेट a = 3, b = 2 एंड c = -7। इसमें कोई भी अब डाउट नहीं होगा। नाउ फॉर्मूला लगाना है, देन नाउ फॉर x तो -b प्लस माइनस b² - 4ac
अपॉन में 2 है, ठीक। इक्वल्स टू, अब माइनस बी आपके पास है कितना, बी 2 है, तो कोई 2 अपना पॉजिटिव नंबर है तो माइनस बी हमारा -2 दिखेगा, ठीक। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac है तो 2 का स्क्वायर -4, ए कितना है हमारे पास इस बार 3 एंड सी कितना है -7 अपॉन में 2 इंटू 3। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला मेथड हो रहा था, इसमें आपको ये 3 एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। -2 प्लस माइनस, अब अंडर रूट वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 2 2 जा तो आपका 4 होने वाला है, फिर 7 3 जा 21 एंड 21 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, तो ये हो जाएगा +84, ठीक है ना। और नीचे आपके पास बचेगा क्या, 2 3 जा 6, ठीक। नाउ -2 प्लस माइनस ये आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया 88 अपॉन में 6। अभी ये नहीं कटेगा, पहले इनको सॉल्व करना है, इनमें से जो कॉमन निकलेगा उसके बाद ही फिर वो कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या है हमारे पास, -2 प्लस माइनस 11 8 जा 88 होता है, और अगर और आप उसको देखिए तो उसको और स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 88 में आपके पास कितने, 11 8 जा 88 है तो 8 में कितने आपके पास 2 छुपे हुए हैं, 3, ठीक। तो 2 जा 4 2 जा 8, तो मतलब है कि आपके पास 3 जो है 2 है, जिसमें से आपको 2 को कॉमन निकाल लेना है, तो 2 में से एक बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसको लिख देता हूँ आपको, नहीं तो 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आप भी स्प्लिट करके ही करना, कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो -2 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ से ये 2 2 को मैं स्क्वायर रूट है क्योंकि, तो बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो ये अंदर बाहर आएगा अंदर से, तो 1 2 हो जाएगा, और अंदर क्या बचा 11 2 जा 22, नीचे है 6। अब इन दोनों में से 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा -1 प्लस माइनस √22 अपॉन में 6। अब ये इसको डिडक्ट कर देगा, तो 3 हो गया, तो -1 प्लस माइनस √22 अपॉन में 3। एक बार प्लस में आंसर आएगा, एक बार माइनस में, तो यही आपका आंसर मिल गया। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे छोड़ भी देंगे तो कोई रॉन्ग उसमें नहीं होएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है अपना 5m² -4m -2 = 0। इसको कंपेयर करना है हम लोग को ax² + bx + c = 0 के साथ, तो हमें मिल जाएगा a = 5, b = -4, c = -2, ठीक। तो नाउ फॉर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक। तो -b इसको वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, 5 है, सॉरी -4 है, तो माइनस ब्रैकेट में -4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर -4, अब मल्टीप्लाई बाई a जो कि 5 है एंड -2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 5, थोड़ा इधर गंदा हो गया, तो इक्वल्स टू, अब ये देखिए फिर से ब्रैकेट ओपन होगा तो +4 हो जाएगा, तो मैं प्लस का साइन नहीं डाल रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट में 4 4 जा 16, अब यहाँ देख लीजिए माइनस, इधर भी माइनस है, ये जो कि आपको दोनों मिलके मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड 5 4 जा 20, 22 जा 40, और अपॉन में आपके हो गया 5 2 जा 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हो गया कितना 56 अपॉन में 10।
अब 56 को आपको जो है प्राइम फैक्टर उसके निकालने हैं, उसको चेक करना है कि आपका इसमें से क्या बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट से। तो प्राइम फैक्टर्स उसको चेक करने का आपको पता है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देख के ही मालूम चल रहा है कि आपको यहाँ पे 2 2 हैं जो कि आपके स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं। बाकी आपका 7 2 जा 14 अंदर बच जाएगा। तो लिख दीजिए 4 प्लस माइनस, उसके बाद बाहर क्या आ गया 2, तो अंदर क्या बचा 7 2 जा 14। ये दोनों 2 हैं, स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो एक सिंगल 2 मिलेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर हो रहा है वहाँ पे, एंड 7 2 जा 14। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसके अंदर भी अगर आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं अपॉन में 10। फिर वही स्टेप है, तो 2 कॉमन यहाँ पे कभी मत कट करिए, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन में 10। तो 2 5 जा 10 कैंसिल, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन में 5। तो एक बार इसमें आपको प्लस को लेना है तो आपका आंसर मिल जाएगा, और एक बार आपको जो है माइनस में लेना है तो 2 माइनस रूट 14 अपॉन में 5। पूरे इक्वेशन को इक्वेशन को मैंने लिख लिया है, और ये थोड़ा सा अलग है, इसमें अपॉन में है तो बस इसको देख लेते हैं। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो इसमें हमको नीचे से ये 3 को हटाना है। अब ये नीचे से जो 3 है उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे जो अपने इक्वेशन है इसके अंदर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना ये इक्वेशन हट जाएगा। या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद 3 को दोनों का कॉमन हो जाएगा और इधर भेज देंगे। तो जो भी स्टेप आपको अपनाना हो अपनाइए, दोनों तरीके से वो राइट है। तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिए तो इस इक्वेशन हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर, नीचे 3 है तो हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मैं इधर देख रहा था, तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 3y एंड इक्वल टू 3 2 जा 6। 0 रहता तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 6 हो गया, कैंसिल हो गया वो उधर। तो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 6 को इधर ले लिया मैंने, ठीक। नाउ कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देन a कितना है आपका 3, b कितना है 1, c कितना है -6। फॉर x माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो माइनस बी है तो हो गया क्या -1, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो बस 1 रखेंगे तो वो माइनस में दिखेगा क्योंकि माइनस पहले से वहाँ है। फिर अंदर जाएंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि बी है तो बी का 1 है वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर फिर 4, फिर a अपना 3 है एंड c अपना -6 है। अब नीचे क्या है 2a है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाले को पहले सॉल्व करते हैं तो 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक। अब अपने पास क्या है 6 4 जा 24 एंड 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी एंड 80 अपना हो गया 1 प्लस 72। नीचे क्या हो गया 2 3 जा 6, ठीक है। अब -1 प्लस माइनस 1 प्लस 72 है तो अंडर रूट में क्या आ गया 73 और अपॉन में क्या हो गया 6। तो अपना ये इसके आगे आपको क्या करना है, खाली प्लस और माइनस में लेकर के आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, क्योंकि 73 आपका क्या है प्राइम नंबर है तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। सम है अपना
With the help of the flow chart given below, solve the equation x square plus 2 root 3x plus 3 equals to 0 using the formula. फ्लो चार्ट आपको क्या दिया है, बेसिकली वही जो आप कंपेयर करते हैं और ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो वही चीज़ अपने को यहाँ पे भी करना है. अब ये क्या कह रहा है, इसको सेपरेट फाइंड आउट करने को बोल रहा है. तो इसमें कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है, सेम चीज़ आपका चलेगा, चाहे आप साथ में करिए चाहे अलग से करिए. जैसे कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर वहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं. तो हम लोग सीधे ए बी सी का कंपेरिजन ले लेते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ. आपका क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो ए आपका है 1, बी है 2 रूट 3 एंड सी है 3. ठीक, बाकी आपको अभी बुक का कुछ भी ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग x निकालने वाले हैं. तो फॉर x माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है. इसी को आपकी टेक्स्ट बुक बोल रही है सेपरेट में निकाल दीजिए. तो दोनों में से कोई मैटर नहीं करता, दोनों आप कर सकते हैं. तो माइनस बी के लिए हमारी वैल्यू दिया हुआ है 2 रूट 3. ठीक, प्लस माइनस माइनस बी नहीं सॉरी बी की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे तो माइनस 2 रूट 3 मिल गया. फिर 2 रूट 3 है इनका होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस 4ac. a आपका 1 है बट c आपका 3 है, और अपॉन में आपके पास है 2a, तो a की वैल्यू 1 है. तो माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर है, रूट 3 है तो 3 हो जाएगा, और 2 है तो 2 2 4, तो 4 3 आपके पास क्या मिला 12 माइनस. अब यहाँ पे क्या है 4 3 ये भी 12 मिल गया, एंड अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो आपका 2 मिल गया. ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस ये आपका 0 हो जाएगा. अभी रूट 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो 0 ही माना जाता है. आप लोग के स्टैंडर्ड में इतना इसके आगे कुछ भी नहीं बताया है, तो इसके आगे 2 है. तो बचा क्या, माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2 बचा. ठीक, तो आपका ये कट गया. तो x का अपना वैल्यू कितना मिल गया, x इक्वल्स टू माइनस रूट 3. तो क्योंकि दो वैल्यू डिनोट करते हैं, इसके लिए आप इसको 2 बार डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है प्रैक्टिस सेट 2.5. हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको पीछे 2 आंसर देगा रूट 3 का माइनस रूट 3 का, तो उससे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं लीजिएगा. दोनों का एक ही मतलब है, एक ही आंसर लिखेंगे तो भी राइट है, या आप 2 बार उसको डिनोट करेंगे तो भी राइट है, उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा आपका. ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.5 है. इसमें थोड़ा सा आपको जितना आपने पीछे देखा उन सब का मिक्स इसमें आएगा. इसमें फार्मूला मेथड का आपका ये इतना पार्ट यूज़ होने वाला है, जिसको कि है डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है. डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग यहाँ पे डी से डिनोट करते हैं, और या तो डेल्टा से भी शो कर सकते हैं. आपकी बुक में इसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं. तो यहाँ पे 3 कंडीशन रहेंगी, इनको लेकर के सॉल्यूशन है. इसके आगे का वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो इसके ऊपर आपको पूरा डिटेल से बता देंगे. प्लस ये एक टर्म है जो कि आपके बुक में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, और मतलब ये आपको है तो इसमें दिया है, बट इसके अंदर आपके सम उस तरह के नहीं दिए हैं ज़्यादा. तो इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बाद में सॉल्यूशन बताने के बाद, या ये आपको समझाने के बाद, फिर आप उसको सॉल्व करिएगा. ठीक है, बाकी ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी आपका ईजिली आपसे हो जाएगा. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय.